हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल लर्न विद असलम। ठीक है। सो हम लोगों ने एज प्रॉमिस हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सीबीएसई और आईसीएसई के क्लास 10th के लिए, स्पेशली मैथ साइंस और कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, लर्न विद असलम पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न विद असलम। ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को। ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लेना तुमने। ठीक है, स्पेशली क्लास 9 10th के लिए मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर साइंस में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। सो देखो, माय नेम इज असलम एंड आई हैव स्कोर्ड 97%। ओके, आई स्कोर्ड 97% इन माय क्लास 10th बोर्ड। ओके, 97% मैंने स्कोर करा था 10th बोर्ड में। एंड आई वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ओके, सो आई वॉज द टॉप 3 रैंकर्स इन माई डिस्ट्रिक्ट एंड आई वॉज ऑल्सो द स्कूल टॉपर्स। और देखो, मैथ्स में मेरे कितने थे, फुल मार्क्स थे 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, मैथ्स में फुल 100 आउट ऑफ 100 थे। फिर साइंस में हम लोग जो आईसीएसई के स्टूडेंट हैं उन लोग को क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो डिफरेंट होता है। तो बायो में भी मेरे पूरे 100 आउट ऑफ 100 थे। फिर कंप्यूटर साइंस जो होता है उसमें भी मेरे क्या थे, 100 आउट ऑफ 100 थे। ठीक है। सो और मैंने काफ़ी अच्छा, कई साल तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को टीच भी कराया। ठीक है। सो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड या, सो दिस इज इट। एंड चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि साइंस को थोड़ा चैप्टर्स देख लेते हैं कितने हैं और क्या कैसे कैसे चैप्टर का डिवीजन है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, आज फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन को भी थोड़ा हम लोग क्लीन अप कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको अभी जल्दी से, और फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। सो अभी देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक एक चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, जो एनसीईआरटी अगर अच्छे से तुम लोगों ने कर लेना, ठीक है, बढ़िया से अगर एनसीईआरटी तुम लोग समझ लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए जो होता है हमारा बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कर पाना वेरी इजी हो जाता है। ठीक ना, एनसीईआरटी इज द बैकबोन। ओके, सीबीएसई वालों के लिए खास करके। और एनसीईआरटी, अगर तुम आईसीएसई से भी हो तो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए पढ़ना तो जरूरी है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर आगे तुम जाकर के जेई एग्जाम देने वाला, ठीक है, आईआईटी जेई, या फिर तुम अगर तुम्हारा ड्रीम है तुमको नीट देना है, ठीक है, तो जेई और नीट के लिए तुम्हें एनसीईआरटी भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नीट वालों के लिए तो खास करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के एक एक इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज में, एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, एक एक लाइन बाय लाइन मैं तुम लोग को समझाऊंगा। ठीक है, ताकि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। क्योंकि आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, बायो एंड ऑल। तो मुझे पता है कि लाइक अगर तुम एक गलती करो तो तुम्हारा एक मार्क्स कट गया। ठीक है, एक भी मिस्टेक तुम्हें नहीं करना होता है, ताकि तुम्हें फुल मार्क्स आ सके। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग देखो इस चैप्टर्स में हम लोग क्या 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 कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो, पहले हम देख लेते हैं कि टोटल चैप्टर्स हमारे कितने हैं यहाँ पे इस वाले में। तो यहाँ पे तो हाँ, देखो, सो टोटल हमारे पास कितने हैं, 13 चैप्टर्स हैं। ठीक ना, अगर हम लोग देखें अगर यहाँ पे टोटल, तो हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं। जिसमें से देखो, जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सब किसके हैं, ये 4 चैप्टर्स तुम्हारे हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है ना, ये 4 तुम्हारे हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, फिर उसके बाद ये लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी, ये 4 तुम्हारे किसके हैं, बायोलॉजी के हैं। ठीक है, ये 5 6 7 और 8 ये तुम्हारे किसके हैं, बायोलॉजी के हैं। ठीक है, बायो के। ठीक है, अब उसके बाद देखो लाइट रिफ्लेक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, और ये मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट, ये तुम्हारा फिजिक्स का है, ये तुम्हारा फिजिक्स का है, ये तुम्हारा फिजिक्स का है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें तुम्हारा फिजिक्स भी रहेगा थोड़ा बहुत, और तुम्हारा यहाँ पे बायो भी रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बायो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिजिक्स एंड बायो दोनों का रहेगा, थोड़ा तुम्हारा इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, आई डिजीज एंड ऑल्सो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये इन्वायरमेंट तुम्हारा बायोलॉजी ही मान सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये चैप्टर्स का डिवीजन होने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, तो देखो आज आज का हम लोग कवर क्या करने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में क्या क्या देखेंगे। तो पहले बात, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशंस कैसे बनते हैं। और उसके बाद
केमिकल इक्वेशंस लिखना कैसे है और उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, इतना तक हम लोग आज देखने वाले हैं। सो अगर तुम लोग न्यू हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न विद असलम। और तुम लोग को देखो सिर्फ स्टडीज़ नहीं, इसके साथ एकेडमिक्स तुम लोग को कोई डाउट्स हो गया लाइक हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, या फिर जो भी तुम लोग का पर्सनल डाउट होगा, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो मैं सब लोग का डाउट्स को मैं एक एक करके सबका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो our फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, देखो तो पहली बात तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक ना, तो केमिकल रिएक्शन है क्या आपका एक्चुअली। तो देखो रियल लाइफ से हम लोग देखते हैं, हमारे डेली लाइफ जो होता है ना, हमारा दिन प्रतिदिन डेली के एवरी डे हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अब उसमें देखो चेंजेस में क्या क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ दिया है, मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ठीक है, दूध रख दिया है, या फिर कुछ आयरन तवा है, पैन नेल, इसको ह्यूमिड एटमोसफेयर में हम लोग रख देते हैं, जिसमें तो आयरन नेल से तो क्या होगा कि बहुत दिनों के बाद उसमें क्या, उसमें जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर है उसको तुमने रखा हुआ तो वो थोड़ा खट्टे हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड, कुकिंग ऑफ फूड हो गया। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, चूंकि हम लोग फूड खाते हैं, फूड बॉडी में हमारा क्या होता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है। वी रेस्पायर। ठीक है, ठीक है, ये जितने सारे तुम्हें प्रोसेस दिख रहे हैं ना, ये सब के सब ऑलमोस्ट क्या है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक तरह से। ठीक है, देखो मिल्क वाले में कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मान लो पे क्लास में ऐसे मान लो मिल्क ऐसा रख दिया। ठीक है, तो मिल्क रखे रखे क्या होता है, समर्स में देखा होगा कभी कभी दूध फट जाता है। ठीक है, तो उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर देखोगे तो जैसे हम लोग कर्ड बनाते हैं ना दूध से, दही वही, तो वो सब भी क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आयरन वाला देखो, इसमें रस्टिंग हो जाना ना। ठीक है, हमारा उसमें वो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें। ठीक है, फिर हमारा ग्रेप्स का फर्मेंट हो जाना, फूड का कुक होना। ठीक है, नॉर्मल वेजिटेबल्स इन ऑल थे, अब वो कुक हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीज़ के ये सब हमारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, और भी देखो क्या होता है कि in all the above situations the nature and the identity of initial substance have somewhat changed। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जो होता है ना, केमिकल रिएक्शंस हमारा इसकी खास बात होती है। ठीक है, कि क्या होता है हमारा कि सबस्टेंस जो रहता है हमारा उसमें न्यू चेंजेस होते हैं। ठीक ना, न्यू इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, इनिशियल चेंजेस से अब वो न्यू चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी वो थोड़ा सा सबस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा न्यू बन जाएगा। देखो हम लोगों ने जो जो ओल्डर क्लासेस में लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है आपका फिजिकल चेंज, एक होता है आपका केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है ना कि बस उसके स्टेट्स चेंज होते हैं, लाइक सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे चेंज होता है, उसका एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज और ये सब नहीं चेंज होता। लेकिन जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, जो केमिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है कि कंप्लीटली डिफरेंट सबस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, उसकी खुद की न्यू प्रॉपर्टीज होगी। जैसे तुमने देखा होगा, लाइक देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, कि हम लोग देखते हैं ना, लाइक ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि तुम लोगों ने देखा होगा लाइक अपने रियल लाइफ में कि सपोज देखो वाटर है। ठीक है, H2O, देखो तुम्हारे पास क्या है कि ये वाटर है। ठीक ना, पानी। ठीक है, ये क्या होता है मतलब कि अगर देखो नॉर्मल देखो तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस वेरी, ठीक है, काफ़ी मतलब एक होता है, मतलब इसमें इनफ्लेमेबल होता है, मतलब वेरी इनफ्लेमेबल, तो तुरंत इसमें आग लग जाती है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन गैस भी क्या होता है, इसमें भी आग पकड़ लेता है। ठीक है, ये भी इसमें भी आग लग जाता है जल्दी, इसमें भी आग लग जाता है। ठीक है, ये तो एयर में तुरंत बर्न होने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, मतलब हमें किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए, कंबस्टन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फ्यूल होता है कार के अंदर। ठीक है, इन सबको जो हम बर्न करते हैं फ्यूल्स को, तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखो ये भी बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल, ये भी इन्फ्लेमेबल। ठीक है, अब इन दोनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, हमारे पास H2O बनता है, दैट इज वाटर। ठीक है, देखो इधर हाइड्रोजन थे, ये काफ़ी ज्वलनशील। ठीक है, ये भी हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ये कि हम क्या होता है किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चीज़ जलेगा नहीं। ठीक है, अब इधर क्या बन गया, वाटर, कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, देख रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें क्या होता है कि ओल्ड जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक ना, सो इस तरह से हमारा होता है केमिकल रिएक्शंस। क्लियर हुआ अभी, केमिकल केमिकल इक्वेशंस, सॉरी केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक ना, तो दो टाइप के चेंजेस हमारे पास, एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है, ये हमने देख लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो अभी तक हमने क्या समझा कि केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है,
क्लियर? केमिकल चेंज तो समझ में आ गया ना, देखिए, और वो कैसे डिफरेंट है फिजिकल चेंजेस से, ठीक है। ये सब अभी हमने देख लिया। अभी आते हैं हम लोग देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस को हमें देखना है, ठीक ना। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ये हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखना है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं अभी। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ध्यान से इस वाले एक्सपेरिमेंट में, इसमें क्या दिया गया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि मैग्नीशियम रिबन लिया गया, ठीक है ना, ये मैग्नीशियम रिबन लिया गया है और इसको यहाँ पे बर्न किया जा रहा है, ठीक है। और बर्न करने के बाद क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन जा रहा था, ठीक है। देखो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक ना, हम लोग समझते हैं ध्यान से कि देखो, अभी तुम लोगों को क्लियर होगा ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तुम लोग बता सकते हो ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि तुम्हारी इसमें कोई न्यू सबस्टेंस नहीं बनता है, ठीक है। और केमिकल चेंज में क्या होता है कि तुम्हारे न्यू सबस्टेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि बस उसका स्टेट चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। केमिकल चेंज में कंप्लीटली न्यू सबस्टेंस बनेगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक ना। जो इनिशियल सबस्टेंस रहेगा, अभी जो फाइनल सबस्टेंस, दोनों में काफ़ी चेंज रहेगा। जैसे एग्जांपल हो गया, मान लो हमने क्या कर रहा है कि बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे हम लोग पेपर को अगर हम लोग बर्न करेंगे, जैसे मान लो कि पेपर का शीट था, ठीक है, इसको अगर हमने बर्न कर दिया तो पहले तो ये पेपर था, अभी जब इसको बर्न कर देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे एशेस, ठीक है, राख बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फ्री रिलीज होगा, ठीक है। तो अब हम इस राख से वापस इसको हम लोग पेपर में नहीं ले सकते, तो जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है। उसको रिवर्स नहीं कर पाते, जबकि फिजिकल चेंज को हम लोग रिवर्सिबल इन नेचर, उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। अभी यहाँ पे जो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक ना। मैग्नीशियम का रिबन था, देखो यहाँ पे हमने सपोज मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, ये मैग्नीशियम का हमने रिबन ले लिया, ठीक ना। अब मैग्नीशियम का रिबन था और देखो एयर में, क्योंकि इसको हम लोग जला रहे हैं, तो जलाने के लिए क्या चाहिए हमें, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो मैग्नीशियम का रिबन था प्लस ऑक्सीजन इसके साथ मिला इन्वायरमेंट से। अब ये जलने के बाद क्या बना लिया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जलने के बाद ये क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम काफ़ी अलग चीज़ है, ऑक्सीजन काफ़ी अलग चीज़, और एक नया का नया सब्जेक्ट सबस्टेंस बन गया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, रिएक्ट होती हैं, और रिएक्ट होने के बाद एक कंप्लीटली न्यू सबस्टेंस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि टू और मोर देन टू सबस्टेंस, या फिर एक भी सबस्टेंस, ठीक है, कुछ सबस्टेंसेस आपस में कंबाइन करती हैं, रिएक्ट करती हैं, एंड रिएक्ट करने के बाद कंप्लीटली न्यू सबस्टेंस फॉर्म करती हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हाउ डू वी कम टू दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, तो उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे मैग्नीशियम था प्लस ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो अब ये क्या बना लिया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक ना। ये क्लियर हुआ अभी आपका? तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक ये फर्स्ट पेज हमने देख लिया, और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं हमने ये देख लिया, समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं समझने के लिए, ठीक ना। अभी देखो जो हमने वो बर्न किया तो उसमें क्या था, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, देखो मैग्नीशियम रिबन था, अब वो क्या हुआ, बर्न हुआ किसके साथ, डेजलिंग वाइट फ्लेम, और वापस चेंज किस में हो गया, वाइट पाउडर में। सो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो वही हमने बोला क्या था कि मैग्नीशियम हमने लिया था और इन्वायरमेंट से हमारा ऑक्सीजन आया, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पे देखो मैग्नीशियम रिबन था हमारा ये, और ये जो बर्न होता है किसके साथ, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का। तो यहाँ पे एक एग्जाम में तुम लोग का क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ऐसे वन वर्ड में जो क्वेश्चन आता है ना, ऐसे बोलते हैं कि नेम वन सबस्टेंस विथ बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो तुम क्या बताओगे कि मैग्नीशियम रिबन या फिर Mg, ठीक है। जो मैग्नीशियम होता है उसका आंसर दोगे कि मैग्नीशियम बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है। तो ये वन वर्ड आएगा, याद रखना, ठीक है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुमने इसको देखना, ठीक है। So, आएगा कि नेम वन गैस या फिर वो सबस्टेंस विच बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, तो मैग्नीशियम, तो याद रखोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बनता है, जो व्हाइट पाउडर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
ठीक है। और ये किस तरह से हुआ, तो ये रिएक्शन हुआ आपका, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें मिलकर के रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो चीज़ें बन रहा है राइट साइड में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी तो तुम लोगों को क्लियर हुआ ना कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जब सबस्टेंसेस आपस में कंबाइन होती हैं और रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट करने के बाद कंप्लीटली न्यू सबस्टेंस बनाती हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं, कंबाइन करती हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो हमारा न्यू जो सबस्टेंस बनता है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हें याद रखना, क्या क्वेश्चन याद रखोगे कि नेम वन सबस्टेंस विच बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, दैट इज अ मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं तुमको क्वेश्चन क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो तभी तो हमें पता है ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। तुम लोग भी अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसको तुम लोग ओपन कर लेना। जब मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करूँगा तो अपनी एनसीईआरटी बुक ले लेना। अगर नहीं है तो तुम पीडीएफ फॉर्म में इसको ओपन कर लो। हो सके तो तुम लोग बाय कर लोगे, तुम लोग सीबीएसई के स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तुम्हारे सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से बनते हैं। अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ले, तुम्हारा अच्छा खासा 90 प्लस, 90 प्लस या 95 प्लस तुम परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये तुम याद रखना। अभी देखो एक और रिएक्शन दिया हमारे पास। यहाँ पे क्या बोला है कि तुम्हें जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक ले लो एक कोनिकल फ्लास्क में। देखो एक फ्लास्क दिया गया तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर तुम्हें क्या लेना था, जिंक ले लो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हें ले लेना है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हैंडल दिस एसिड विथ केयर, को ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि जिंक तुम्हारे पास था। अब जिंक में तुमने क्या लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों जब ये रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 बना लेगा, और यहाँ से कुछ गैस निकल के जाएगी, ठीक है। यहाँ से गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि देखो ये हमारा है ना कॉर्क लगा दिया रबर, ठीक है, ग्लास ट्यूब। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर देखो जिंक के हमने क्या लिए, छोटे छोटे ग्रेन्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए हैं। और इसके अंदर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, H2SO4। यहाँ पे H2SO4 कर देंगे। जब ये रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2। यहाँ पे अगर तुम H2SO4 लोगे तो ZnSO4 बना लेगा। तो जिंक, ठीक है, जिंक सल्फेट या फिर जिंक क्लोराइड ये बना लेगा, और यहाँ से गैसेस रिलीज होगी, ठीक है। ठीक है, अब इस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब ये देखो ये एक्टिविटी से हमें क्या क्लियर हुआ, ठीक है, कि देखो चेंज इन स्टेट, कलर चेंज हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखो हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग पहचानेंगे, मतलब कि कैसे हम बोलेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये तुम कैसे बताओगे देख के कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो ये बताने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम में देखो, अभी मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम में। देखो सबसे पहले तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो कि फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज, एक डेफिनेशन देख लेना फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज में, जो डिफरेंशिएट करने के लिए तुम्हें आ सकता है। तो उसका तुम क्या लिखोगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, उसका तुम लोग याद रखना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। उसको तुम लोग देख लेना, उसके 3 पॉइंट्स एटलीस्ट याद कर लेना, प्लस उसके एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया फिजिकल केमिकल चेंज का। फिर दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो उसको क्या बताओगे कि when two or more than two substances combine together or react together, या फिर when substances react together to form a completely new product, that is called a chemical reaction। तो उसका तुम लोग एनसीईआरटी से तुम लोग डेफिनेशन देख के उसको याद रख लेना, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन विथ एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या बताओगे कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एयर present in our environment and it forms a magnesium oxide, that is a white powder, so it is a chemical reaction। फिर दूसरा when zinc particles और जिंक के ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ HCl या फिर H2SO4, इट फॉर्म्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा एक क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। तो लिखोगे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एंड इसका एग्जांपल तुम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारा तीसरा एक क्वेश्चन वन वर्ड क्या सकता है कि नेम अ सब्सटेंस व्हेन इट बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सा सब्सटेंस है जो बर्न होता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। तो तुम क्या बताओगे कि मैग्नीशियम। अब फिर इसके बताएगा कि मतलब कि
हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट, ये भी एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ये एग्जाम में तुम लिखोगे चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज हो रहा होगा, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन गैस, ठीक है, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो रहा होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अभी तक हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन पढ़ा हमने, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज, फिर हमने वन वर्ड क्वेश्चन देखा जो कि डजलिंग व्हाइट फ्लेम से बर्न हो रहा है, दैट इज अ मैग्नीशियम रिबन। फिर उसके बाद हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये चार चीज तुम्हें लिखना है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्लियर हो अभी तक ना। अभी चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को कुछ डाउट हो रहा होगा, ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ रहे, प्लस साथ में लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, तुम्हारे हमने एक्सपेरिमेंट को भी देखा, ठीक है। और अभी देखो तुम लोग का ये होमवर्क रहेगा, जो 1.2 है, तुम लोग इसको तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, अपने से उससे इसको पढ़ लेना, और इसको पढ़ने के बाद तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर जो भी तुम लोग का डाउट्स अभी तक हुआ होगा, ठीक है, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है ना, बिल्कुल अपना क्वेश्चन पूछते रहना, बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या है, जैसे हम लोग देखो मैंने तो तुम लोगों को कुछ कुछ लिख के दिखाया भी था, ठीक है ना। जैसे देखो कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर उसको लोग पैराग्राफ के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी चीज को क्या होगा अगर तुम उसको इक्वेशन बना के एक्सप्लेन कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब कौन बार बार पैराग्राफ लिख के चलेगा कि ये है वो है, ठीक है, इस कलर का वो है, ये सॉलिड है लिक्विड है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन बनाते हैं। जैसे वर्ड इक्वेशन देखो क्या रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है कि एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय रिएक्टेंट, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या क्या है, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और जो न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या होता है, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स, एंड जो राइट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। और एरो फोर्ड जो होता है आपका ये पॉइंट करता है टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड आल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए इधर हमारा है मैग्नीशियम, अब प्लस मतलब बताता है कि और उसके साथ क्या क्या रिएक्ट हुआ। इधर हमारा है ऑक्सीजन और ये रिएक्ट करके क्या बना दिया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो एग्जाम में डेफिनेशन क्या आएगा कि डिफाइन रिएक्टेंट, तो द सबस्टेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ रिएक्टेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सबस्टेंसेस जो अंडरगो केमिकल चेंज दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, ये तुम लोग अंडरलाइन कर लेना, इसलिए तुम्हें इंपॉर्टेंट करा, ठीक है ना, ये तुम्हें अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है, ये है तुम्हारे रिएक्टेंट्स है, ये प्लस साइन बता रहा है कि एंड मतलब और के साथ क्या क्या रिएक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे जो चीजें बन रही है, न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और ये एरो तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब कि इधर से इधर की ओर हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना अभी तक तुम्हें। तो अभी तक यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ होती है, ठीक ना। अब देखो तुम लोग को रिवीजन के लिए अभी क्या होता है, अभी मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क भी करा दूंगा, ठीक ना। इतना मैं तुम लोग को बता दिया, हमने चैप्टर देखो ये वाला हमने कवर कर लिया, ठीक है। तुम लोग एनसीईआरटी बुक खोल के रखना, ठीक ना, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना, ठीक है। अभी मैं जैसे हम लोग का एक कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट को, फिर हम क्या करेंगे, अभी हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट तुम लोग को क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, डेफिनेशन समझा रहा हूँ, ठीक है, प्लस अभी तुम लोग का एनसीईआरटी में मार्क भी करा दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि तुम लोग को रिवीजन में हेल्पफुल रहे। अब देखो क्या होता है कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे, ऑलरेडी मैंने तुम लोग को लिख के बता दिया है, ठीक है। देखो ठीक है, तो हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, फिर इसके बाद हम बैलेंसिंग देखेंगे, बस खत्म, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को लिखोगे कैसे, शॉर्टर वे में, पहले हम लोग क्या था, वर्ड वाला था। अब देखो जैसे मैग्नीशियम होता है ना, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ द वर्ड हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एलिमेंट्स का इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड
more concise and useful if we use chemical formula instead of words. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको और कंसाइज और इसको शॉर्ट लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लाइक देखो मैग्नीशियम के लिए क्या होता है, Mg, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे O2 यूज़ करेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है यहाँ पे MgO। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया, Mg प्लस O2 इज गिविंग यू MgO, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब काउंट एंड कंपेयर को द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया, ये दो चीज़ें मिलकर कंबाइन करके हमें एक नया प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, इक्वेशन। अच्छा, अब उसके बाद देखो हमें चेक करना है, देखो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे, और तुम लोग एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक ना, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग ये देख लेते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहे हैं, H2O। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है। ठीक है, अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बना दिया हमारा NaCl। ठीक है, तो ये NaCl बना दिया। ठीक है, H2O हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, तीन एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ये तो तुम बता पाओगे ना। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आइदर यूजिंग द फॉर्मूलाज और इन द वर्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को और कंसाइज करना है और शॉर्ट करना है, तो हम लोग वहाँ पे उसके फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। जैसे एक ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है मतलब हमें कैसे पता चला कि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने के लिए सिंपल है। ठीक ना, हमें क्या करना है कि काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड में काउंट कर लो, राइट साइड में अगर दोनों इक्वल होंगे, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, अगर दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के सेम है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। अगर सेम नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, मतलब कि द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, और वैसे ही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग, ये हो गया हमारा स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, Mg प्लस O2 इज MgO, ये हमारा क्या है, स्केलेटल। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ गया तो तुम सरप्राइज मत होना कि व्हाट इज स्केलेटल, तुम्हें घबराना। ठीक है, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है दैट इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हमने इतना देखा। ठीक है, 27 मिनट्स का हो गया। ठीक है, चलो इतने ही ध्यान देते हैं। ठीक है ना, वीडियो का लेंथ ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गया। ठीक है, अगले हम लोग क्या करेंगे, वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे। ठीक है, अभी इतना हम लोग समराइज कर देते हैं, जो क्या क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तुम सबसे पहले क्या याद रखना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में से, कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये तुम्हें याद होना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज, ये देख लेना। प्लस इस एक्टिविटी को तुम लोग क्या कर लेना, रीड आउट कर लेना। ठीक ना, ये एक्टिविटी को तुम लोग रीड आउट कर लेना। उसके बाद फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज का थोड़ा डिफरेंशिएट याद रख लेना विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज ये देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद व्हाट इज, हाँ फिर इसके बाद ये होता है हाउ टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो ये हमारे चार चीज़ें याद रखना। ठीक है, फिर ये जो डेजलिंग वाइट फ्लेम वाला है इसको याद रख लेना। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन होता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। ठीक है, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये, उसके बाद देखो रिएक्टेंट का डिफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का डिफिनेशन याद रख लेना, और इसमें प्लस साइन का मतलब क्या है, एरो का साइन का मतलब क्या है, ये सब देख लेना। ठीक है, फिर किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे फॉर्मूला के थ्रू लिखते हैं, तो ये शॉर्ट वर्ड फॉर्म है। ठीक है, फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है किसी भी चीज़ का, तो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है दैट इज कॉल्ड द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ये भी हम लोग देख लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटम्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे दोनों इक्वल है। जैसे यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया गया हमें, देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसको देखो जब कंबाइन करेंगे तो Zn H2SO4, और ये हमें क्या बना है, ZnSO4 और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं और राइट साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, देखते हैं तो इधर देखो जिंक कितने हैं, इधर जिंक कितना है तुम्हारा, एक है,
इधर देखो, इधर इधर तुम्हारा जिंक कितना है, इधर भी तुम्हारा क्या है, एक है, जेडनेसोफर में एक है। फिर इधर हाइड्रोजन देखो H2, इधर हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा, दो आया है, ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन तुम्हारा कितना आया है, इधर H2, ठीक है। इधर भी हमारा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, इधर भी कितना आया है, दो आया है, ठीक है। अब देखो एस इधर कितना है, एक है, इधर भी एस कितना है, एक। SO4 इधर एक है, इधर भी SO4 एक है, ठीक है। SO4 इधर कितना तुम्हारा हो गया, एक, इधर भी SO4 एक, ठीक है। तो ये क्या है कि सब सेम है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो यहाँ पे जिंक देखो, इधर एक हाइड्रोजन, इधर दो, इधर हाइड्रोजन दो, सल्फर इधर एक, सल्फर इधर एक, ऑक्सीजन इधर चार, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस है तो उसको क्या बोलते हैं, स्केटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इतना आज हमने देख लिया 4 पेज तक। अगले हम लोग नेक्स्ट हम लोग वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक ना। तो अगले वीडियो में तुम लोग रेडी रहना, ठीक है ना। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन हम लोग ये देखेंगे, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को ना देखेंगे, ठीक है। सो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न विद असलम। और तुम लोग को कोई भी डाउट हो, लाइक अकेडमिक्स डाउट, मार्क्स के रिलेटेड, या फिर तुम्हें कैसे स्टडी करना है एंड ऑल, तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।